गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन पिछली कक्षा में पढ़े थे नागरिकता एवं नागरिक समाज। नागरिकता एवं नागरिक समाज का अर्थ परिभाषा अपन पढ़ लिए थे और नागरिकता के लक्षण पढ़ लिए थे कि कौन से लक्षण नागरिकता के होते हैं, ठीक है ना। आज उसी क्रम में बात कर रहे हैं और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे नागरिकता की प्राप्ति, यानी कि नागरिकता मिलती कैसे है या किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलने के क्या तरीके हैं और किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो इसमें मूल रूप से दो तीन प्रकार बताए गए हैं नागरिकता प्राप्ति के, जैसे जन्म से, जन्मजात और अंगीकृत। अब जन्म से नागरिकता किस व्यक्ति को प्राप्त होती है? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पूर्वज का मतलब पिताजी या उनके पिताजी से जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमानुसार चली आ रही है पीढ़ियां। तो जन्मजात, जैसे जिस व्यक्ति के पिताजी किसी राज्य या किसी देश में रह रहे हैं तो जन्मजात उस शिशु को जन्मजात नागरिकता मिल जाती है, ठीक है ना। यानी कि उसको वहां की जन्मजात नागरिकता, जन्म से ही नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जनसंख्या में उसके वह व्यक्ति दर्ज हो जाता है। और तरह तरह के आजकल जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं नागरिकों को दी जाती हैं, नागरिकों के लिए जो सरकार द्वारा सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, उसमें जो है तो वह व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र, अब जन्म प्रमाण पत्र अपने आप एक नागरिक होने का एक सबूत है, एक प्रमाण है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर आधार कार्ड बन जाता है उसका, ठीक है ना। आधार कार्ड के बाद धीरे धीरे परिवार आईडी से जुड़ जाता है, समग्र से जुड़ जाता है। फिर धीरे धीरे समग्र के बाद क्या हो जाता है कि वह उसका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो जब निवासी हो जाता है, निवास प्रमाण पत्र बन जाता है तो एक प्रमाणित हो जाता है कि हाँ यह व्यक्ति इस देश, इस राज्य, इस गांव और इस जगह का जो है तो निवासी है, ठीक है। ये जन्मजात हो गया। फिर उसके बाद है, ये तो जन्म से हो गया। अब जन्मजात की क्या विशेषताएं हैं? जन्मजात किन कैटेगरी में जन्मजात को रखा जाएगा? तो उसमें से दो तीन चीजें हैं, आप देख लीजिए कि भूमि के कानून से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका आधुनिक कालीन है। एक व्यक्ति को एक राज्य की भूमि पर जन्म लेता है, वह उस राज्य की नागरिकता प्राप्त करेगा कुछ अपवादों को छोड़कर, या विदेशी नागरिकों या शत्रु सैनिकों की संतानों इत्यादि को छोड़कर। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा भारत में यह मान्य है। यानी कि आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस धरती पर होता है, किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस धरती पर होता है उसको वहां का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जो जिसको हम जन्मजात के नाम से जानते हैं। फिर अगला है अंगीकरण। अंगीकरण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अंगीकरण नागरिकता के अंतर्गत अपन देखते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर के नागरिकता ले लेता है तो उस नागरिक को, अंगीकरण का मतलब क्या होता है? अंगीकरण का मतलब यानी उसको अपना लेना, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को वह देश, जिस देश की वो नागरिकता लेना चाहता है और उसको अगर नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो क्या कहा जाएगा कि उस देश ने उस व्यक्ति को अंगीकृत कर लिया है, या उस व्यक्ति ने उस देश की नागरिकता को अंगीकृत कर लिया है। इसमें दोनों चीजें आपस में पूरक नजर आती हैं, ठीक है ना। तो यह जो है तो नागरिकता, विदेशी नागरिकता हो गई कि हम, ठीक है। फिर आगे आप पढ़ेंगे दोहरी नागरिकता। एक व्यक्ति दो देशों की नागरिकता रख सकता है, ऐसा विशेषाधिकार है, ठीक है ना। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है, आपको सिर्फ एक ही देश की नागरिकता लेना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन आगे क्रमशः पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है, तीन हो गए नागरिक। अब चौथा है कानून के द्वारा। कानून के द्वारा कैसे मिलती है? बाय लॉ, कानून के द्वारा मिलती है नागरिकता। विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना या उनका अंगीकरण विधि निर्माण के द्वारा भी किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसी विधि के द्वारा
बहिर्जन द्वीप समूह के लोगों को नागरिकता प्रदान की 1927 में, यानी कि कानून के द्वारा। मान लीजिए कि नागरिकता, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, चाहे गलती से चाहे जानबूझकर किसी अन्य देश में प्रवेश कर जाते हैं, अन्य देश में प्रवेश कर जाते हैं और उनको जो है तो उनके पास वो ना कोई वीजा है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई पासपोर्ट है और ना नागरिकता है, ठीक है। तो वहां पर क्या स्थिति निर्मित होगी? वो रिफ्यूजी की कैटेगरी में चले जाएंगे, वो रिफ्यूजी की कैटेगरी में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं वो क्राइम है, अवैध तरीके से किसी देश में एंट्री करने का जो है तो उन पर चार्ज लग सकता है और उनको जेल भी हो सकती है। तो वहां पर क्या स्थिति निर्मित होती है कि या तो सरकार, वहां की सरकार उन व्यक्तियों को नागरिकता दे दे, वहां की सरकार उन व्यक्तियों को नागरिकता दे दे, ठीक है ना, या अपने देश से निकाल दे, खदेड़ दे, जैसा कि अभी हमारे देश में भी चल रहा है और एशिया के बहुत सारे देशों में चल रहा है। आपने नाम सुना होगा रोहिंग्या। रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या ऐसे लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं, जो जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, ना वो नेपाल की नागरिकता रखे हैं, ना वो बांग्लादेश की नागरिकता रखे हैं, ना वो पाकिस्तान की नागरिकता रखते हैं, ना वो हिंदुस्तान की नागरिकता रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बांग्लादेश में घुसे हुए हैं, कुछ अफगानिस्तान में घुसे हुए, कुछ चीन में भी घुसे हुए हैं, कुछ हिंदुस्तान में भी घुसे हुए हैं। तो वो प्रॉपर नागरिक कब बनेंगे? जब देश उनको नागरिकता प्रदान कर देगी, ठीक है ना। इसको कानूनी नागरिकता कहा जाता है। कौन सी श्रेणी है? कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिकता को हम कानूनी नागरिकता कह सकते हैं। एक साथ सरकार कुछ लोगों की सूची मंगा करके और उनको अपने देश में रजिस्ट्रेशन करवा करके, जनसंख्या में ऐड करके और उनको अपने देश की नागरिकता सरकार दे देती है, उनको हम कानूनी नागरिकता कहते हैं। फिर अगला है आपका संधि या घोषणा के द्वारा। संधि या घोषणा के द्वारा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि जब किसी क्षेत्र को भारत की सीमाओं में सम्मिलित किया जाता है तो उनके लिए नई संधि के द्वारा यदि क्षेत्र बलपूर्वक अधिकृत किया गया हो तो घोषणा के द्वारा वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। या भारत में स्थित फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी को संधि के द्वारा भारत में सम्मिलित कर वहां के निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, परंतु पुर्तगाली क्षेत्र गोवा, दमन आदि के बलपूर्वक अधिकृत कर घोषणा के द्वारा वहां के निवासियों को नागरिकता दी गई। भारत सरकार एक आदेश के द्वारा घोषित करती है कि क्षेत्र में संबंधित किन किन लोगों को नागरिक माना जाएगा। आदेश की तिथि से भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आती है कि घोषणा के द्वारा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि भारत, ये मान लीजिए कि भारत है, ठीक है ना, और ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, और यहां पर एक जगह है पीओके, इसको क्या कहते हैं? पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाक के अधिकृत वाला कश्मीर है, पाक के कब्जे वाला कश्मीर है। तो अब यहाँ पर नागरिकता, यहाँ के लोग कौन से देश के नागरिक अभी हैं? फिलहाल पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान वहां कब्जा किया हुआ है। तो अगर भारत इस पर अपना कब्जा कर लेता है, भारत अपना इस पे कब्जा कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। और यहाँ पे जितनी भी आबादी है, जितनी भी जनसंख्या है, तो यहाँ हिंदुस्तान क्या कर देगा कि यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को नागरिकता दे देगा। ऐसी सिचुएशन में भी नागरिकता दी जाती है सरकारों द्वारा। पहले तो वो कब्जा किया गया उस जगह को, और उस जगह में जितने भी क्षेत्रफल है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है, उन जनसंख्या को के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर उनको एक सूची, एक लिस्ट बना करके, और उन सभी लोगों को जो है तो उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिस देश में कब्जा होता है, जो देश कब्जा करता है उस जगह पर। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये भी जो है तो संधि या घोषणा ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। अब संधि या घोषणा, संधि का मतलब हो गया कि दोनों देशों में आपसी तालमेल करके और वो क्षेत्र ले लिया जाता है, वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन घोषणा का मतलब अगर जीत लिया गया, उस क्षेत्र को किसी देश द्वारा जीता गया, युद्ध के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा,
तो वहां पर भी घोषणा की जाती है कि ये इस देश का हिस्सा है और यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो इस देश के निवासी माने जाते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब अगला है दोहरी नागरिकता, जिसकी मैं बात कर रहा था। दोहरी नागरिकता यानी एक साथ दो देशों की नागरिकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति एक साथ दो स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों का नागरिक होता है, उसके प्रति निष्ठा भी रखा जाता है। ऐसी स्थिति की विवादास्पद स्थिति हो सकती है, यानी कि यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि कभी कभी कोई भी व्यक्ति दो राज्यों की दो देशों की नागरिकता रखता है, लेकिन कभी कभार कुछ मसलों को लेकर के विवाद की भी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ एक ही स्थान पर रह सकता है, वह व्यक्ति दो स्थान पर नहीं पहुंच सकता और दो स्थान के नियमों को, कायदों को, कानूनों को नहीं अनुसरण कर सकता। तो इस कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन दोहरी नागरिकता होती है और यह मान्य है। फिर अगला है अंतरराष्ट्रीय दोहरी नागरिकता। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दोहरी नागरिकता जैसा कि आप दो देशों की नागरिकता रखना अंतरराष्ट्रीय नागरिकता हो गया, दोहरी नागरिकता हो गया, सीधी सी बात है। संघीय दोहरी नागरिकता यानी कि फेडरल डुअल सिटीजनशिप, संघीय दोहरी नागरिकता, इसको क्या कहते हैं? अनेक संघीय राज्यों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि में व्यक्ति की दो नागरिकताएं होती हैं। ठीक है ना। अब संघीय जो संघ है, बहुत सारे देश फेडरल कंट्री, जैसे कौन कौन सी बताया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि, यानी कि वहां पर दोहरी नागरिकता व्यक्ति रखता है और रख सकता है। ऐसा जो है तो वहां पे कानून है और उसी कानून को दृष्टिगत रखते हुए वहां पे व्यक्ति दोहरी नागरिकता भी रख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और हाँ, तो भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत भी एक संघीय राज्य है, परंतु भारतीय संविधान ने दोहरी नागरिकता के स्थान पर पूरे संघ के लिए केवल एक नागरिकता की व्यवस्था की है। भारत भले संघीय राज्य है, लेकिन पूरे देश में वह एक नागरिकता स्वीकार्य है और एक नागरिकता ही प्रदान की जाती है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के ऐसे संविधान में यह बात कही गई है। ठीक है ना। अतः भारतीय नागरिक इकहरी नागरिकता रखते हैं, यानी कि भारतीय नागरिक कैसे नागरिकता रखते हैं? इकहरी यानी सिंगल वन नागरिक सिटीजनशिप। यह केवल भारतीय संघ का नागरिक है, भले ही वह भारत के किसी भी राज्य में या संघीय प्रांत में क्यों न बसा हो। सभी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य समान है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट की जाती है कि भारत में इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप मान्य है, भले वह व्यक्ति कहीं भी रहता हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, अगर देश में है तो उसको समानता, स्वतंत्रता, बराबर अधिकार मिले हुए हैं और उसके बराबर कर्तव्य हैं, यानी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, वह उस व्यक्ति को मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। कल अपन देखेंगे कि किसी की नागरिकता जाति कैसे, नागरिकता तो मिलना यहाँ पे हो गया कि नागरिकता किसी भी व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो सकती है, लेकिन कल अपन देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जाती है, कोई भी व्यक्ति कैसे अपनी नागरिकता खोता। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।